हेलो दोस्तों, आज 20 जनवरी 2024 है और आज का हम लोग डेली करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं आज के डेली करंट अफेयर पे। और सबसे पहले हम लोग आज का इतिहास जानेंगे। तो आज का इतिहास यानी कि 20 जनवरी का इतिहास। तो 20 जनवरी 1957 भारत द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने भारतीय जहाजों को अपने यहां सुविधाएं नहीं देने की घोषणा की थी। 20 जनवरी 1817 कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। 20 जनवरी 2006 नेपाल और भारत ने पारगमन संधि की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ाया। 20 जनवरी 1971 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का उदय हुआ। आगे बढ़ते हैं, 20 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर को देखते हैं। फर्स्ट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट 2024 से एक रिपोर्ट जारी की है। ILO ने अपने रिपोर्ट में दावा किया कि वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ने की उम्मीद है। अध्ययन के अनुसार श्रम बाजार परिदृश्य और बेरोजगारी के बिगड़ने की आशंका है और 2024 के अतिरिक्त 20 लाख कामगारों के रोजगार परक कामकाज तलाश करने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मजदूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए नियम बनाता है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट संस्था है। आगे देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राजनीतिक पकड़ वाले लोगों की परिभाषा बदल दी गई है। इस कदम से इन लोगों के लिए ऋण प्राप्त करने सही विभिन्न बैंकिंग लेन देन करना आसान हो जाएगा। RBI ने नो योर कस्टमर नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। पहले के मानदंड में PEP साधारण थे और परिभाषा पर अस्पष्टता की कमी थी। PEP को ऋण प्राप्त करने या बैंक खाते खोलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। आगे देखते हैं, भारत और सऊदी अरब साम्राज्य के बीच एक द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता जिद्दा में केंद्रित मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सऊदी के हज और उमरा मामलों के मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजाना अल रबिया के बीच हुआ। इनमें से 1,40,020 सीटें भारतीय हज समिति के माध्यम से तीर्थयात्रियों के लिए आरक्षित है, जिससे 2024 में पहली बार हज करने वाले तीर्थयात्रियों को लाभ होगा। हज समूह संचालकों के माध्यम से 35,005 तीर्थयात्रियों को आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, DRDO द्वारा विकसित काउंटर ड्रोन प्रणाली उत्पादन के लिए तैयार है और पहले से ही दिए गए कुछ ऑर्डर के साथ सशस्त्र सेवाओं और अन्य आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों को इसका प्रदर्शन किया जा चुका है। DRDO अब उच्च स्तरीय मानव रहित हवाई वाहनों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जबकि उद्योग के पास
छोटे ड्रोन की क्षमता है। डीआरडीओ उपयोगकर्ता एजेंसी की आवश्यकताओं के आधार पर ड्रोन आधारित सिस्टम और एंटी ड्रोन सिस्टम बना रहा है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारी शिथिल पांडियंसी को जिनेवा में विश्व व्यापक संगठन के राजदूत के रूप में नामांकित किया है। यह नियुक्ति 31 मार्च 2024 को डब्ल्यूटीओ में भारत के राजदूत के रूप में वजेंद्र नवनीत के कार्यकाल के समापन के बाद हुई है। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने सांगली जिले में एक महत्वपूर्ण नया वन्यजीव निवास स्थान स्थापित किया है, जिसे उपयुक्त रूप से अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम दिया गया है। 9.48 वर्ग किलोमीटर में फैला यह रिजर्व जंगली कुत्तों, भेड़ियों, सियार और लोमड़ियों सहित लुप्तप्राय कैंडिन परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। रणनीतिक रूप से स्थित अटपाडी मैनी संरक्षण क्षेत्र और मधोक पक्षी अभयारण्य के बीच की दूरी को पाटता है, जिससे एक सुरक्षित वन्यजीव गलियारे को बढ़ावा मिला है। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनर्जी ने योग्यश्री नामक एक व्यापक सामाजिक कल्याण योजना शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षण मॉड्यूल प्रदान करना है। विशेष रूप से प्रवेश और प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं को लक्षित करना यह कदम लोकसभा चुनाव से पहले उठाया गया है, जो शैक्षिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। योग्यश्री योजना में राज्य भर में 50 प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना शामिल है। आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के नेतृत्व में अमेरिका ने चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और अन्य को गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए विशेष चिंता वाले देश के रूप में नामांकित किया है। यह निर्णय 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अनुरूप है, जो विश्व स्तर पर धर्म की स्वतंत्रता को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे तो आगे हमारा नेक्स्ट क्या है। तेलंगाना का मुलुगु जिला एक प्रत्याशित पुरातात्विक रहस्य द्वाटक का मंच बन गया है। प्राकृतिक आपदा के बाद शौकिया इतिहासकारों की एक टीम को पुरापाषाणकालीन क्वार्ट्जाइट उपकरणों का एक संग्रह मिला, जिसने न केवल स्थानीय समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया, बल्कि तेलंगाना और मध्य भारत में मानव समुदाय की समझ को भी पीछे धकेल दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला सवाल है, पेंगुइन जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये जो है आज ही के दिन यानी 20 जनवरी के दिन जो है पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। हर साल 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। चूंकि मनुष्य आमतौर पर पेंगुइन के प्राकृतिक आवासों में नहीं रहते हैं, इसलिए प्रजातियों की वार्षिक जनसंख्या में गिरावट पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। यह दिन इस महत्वपूर्ण
मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक शानदार प्रयास है। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय आवास बैंक प्रवर्ती कंपनी में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी LIC खरीदेगी? तो ये जो है 10% हिस्सेदारी जो है LIC खरीदेगी। भारतीय जीवन निगम ने कहा कि उसके निदेशक मंडल ने राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रवर्तित कंपनी में 10% तक हिस्सेदारी खरीदने को मंजूरी दे दी है। LIC ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि निदेशक मंडल ने अपने शेयर पूंजी के 10% तक NHB द्वारा प्रवर्तित एक नई कंपनी में निवेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल है, हाल ही में गुजरात EV प्लांट के लिए जेनेसोल इंजीनियरिंग ने कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो ये जो है 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हाल ही में टिकाऊ ऊर्जा क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी जेनेसोल इंजीनियरिंग ने गुजरात सरकार के साथ राजनीतिक साझेदारी करके एक महत्वपूर्ण उद्यम शुरू किया है। यह सहयोग देश की सतत भविष्य की यात्रा को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 से जुड़ी निवेश प्रोत्साहन गतिविधियों के हिस्से के रूप में साझेदारी समझौता ज्ञापन को औपचारिक रूप दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो ये जो है सिंगापुर को खिताब मिला है। हाल ही में सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे ने 2023 के लिए प्रतिष्ठित स्काई ट्रैक्स पुरस्कारों में विश्व सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब पुनः प्राप्त किया, जिससे हवाई यात्रा में उत्कृष्टता के लिए इसकी प्रतिष्ठा मजबूत हुई। पिछले 2 वर्षों में कतर के हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से खिताब हारने के बाद चांगी हवाई अड्डे ने दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड पेश किया है? तो ये जो है इंडसइंड बैंक, इंड बैंक ने जो है ये क्रेडिट कार्ड पेश किया है। इंडसइंड बैंक ने सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड के नाम से इस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया है। बैंक ने सरकारी कर्मचारियों की जरूरतों और इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। इस कार्ड की एक खास बात यह भी है कि यह UPI एनेबल्ड भी है। इसके लिए बैंक ने हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखेंगे। हाल ही में बसवराजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है? तो यह है छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी बसवराजू एस के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सचिव नियुक्त किया गया है। बसवराजू को खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा नगरीय प्रशासन और विकास विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वे 2007 बैच के IAS अधिकारी है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में
महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में असम मेघालय कैडर के 1994 बैच के आईएएस अधिकारी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक महत्वपूर्ण पद सौंपा गया है। उनका व्यापक अनुभव और पृष्ठभूमि उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। हाल ही में भारतीय नौ सेना ने कहा स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया है? तो ये जो है हैदराबाद ने। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने घरेलू स्तर पर निर्मित दृष्टि 10 स्टारलाइनर मानव रहित हवाई वाहन उद्घाटन किया है, जिसकी क्षमता 36 घंटे है। यूएवी का निर्माण अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा किया गया है और फ्लैग ऑफ समारोह का नेतृत्व मुख्य अतिथि एडमिरल्स आर हरि कुमार नौसेना स्टाफ के प्रमुख ने किया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने KRS जलाशय के पास खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक ने। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मौर्या जिले में कृष्ण राज सागर बांध के 20 किलोमीटर के दायरे में सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान वर्तमान में बांध सुरक्षा सर्वेक्षण कर रहा है। विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन पूरा होने तक सभी खनन गतिविधियों पर प्रतिबंधित रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ है? तो ये जो है ब्राजील के जो है वर्ल्ड कप खिलाड़ी थे। तो ब्राजील के खिलाड़ी के रूप में 2 तथा कोच और सहायक कोच के रूप में 1 विश्व कप जीतने वाले फुटबॉलर मारियो जगालो का निधन हो गया है। वह 92 यानी 92 वर्ष के थे। जगालो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक खिलाड़ी और कोच के रूप में विश्व कप जीता था। इसके साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। आप सभी लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और किसी तरह की कोई शिकायत हो या किसी तरह के कोई सुझाव हो तो आप जो है इस नंबर जो नंबर मेरा 9 10 20 969 है, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है। ओके।